नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। बड़ी पुरानी एक कहावत है कि बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली दे दी जाए तो दूध नहीं बचता। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड स्थित सेवती गांव में यही कहावत चरितार्थ हो रहा है। फर्क बस इतना है कि यहाँ दूध की जगह डैम है और रखवाली की जिम्मेदारी जिस पर थी वही पूरे गांव को मामू बना गया। यह आरोप ग्रामीणों का है। सेवती गांव का डैम कोई मामूली जल स्रोत नहीं है। करीब 50 परिवार इससे लाभ उठाते हैं। मत्स्य विभाग ने 2022 से लेकर 2032 तक 10 वर्षों की इसकी बंदोबस्ती तय की थी। राजस्व भी मामूली था, सालाना सिर्फ 1200 रुपए। लेकिन गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। ग्रामीणों के मुताबिक 2022 में जब बंदोबस्ती ली गई तो सारे कागजात संभालने की जिम्मेदारी सेवती जलाशय समिति के सचिव विनय राम को दी गई। भरोसा किया गया क्योंकि अपने आदमी थे। लेकिन 2023 और 2024 में विभाग को एक भी पैसा जमा नहीं मिला। न कोई सूचना दी गई, न ही विभाग के पत्र का कोई जवाब दिया गया। फिर 2025 आया और नया खेल हो गया। डैम की दोबारा बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू हुई और इस बार वही सचिव विनय राम तारा एसएचजी ग्रुप बनाकर डैम को अपने ही द्वारा बनवाए गए समूह के नाम से ले लेते हैं। जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो विरोध स्वाभाविक था। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। विनय राम का कहना है कि तारा एसएचजी में भी गांव के ही लोग शामिल हैं, तो दूसरा पक्ष कहता है कि समूह में ज्यादातर विनय राम के घर की महिलाएं हैं। अब सच क्या है यह तय करना प्रशासन का काम है, लेकिन सवाल यही है कि अब तक कुछ भी तय नहीं हो पाया। करीब 30 से 40 ग्रामीण कई बार मत्स्य विभाग के कार्यालय का चक्कर काट चुके हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी मोहम्मद कमरू जमा खुद गांव पहुंचे, दोनों पक्षों की बातें सुनी, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। जनता दरबार में आवेदन दिया गया। स्थानीय स्तर पर पंचायत के मुखिया बब्बन प्रसाद, पंचायत समिति सदस्य शिव शंकर कुमार, जिला परिषद सदस्य से लेकर स्थानीय जितने भी नेता हैं, सांसद प्रतिनिधि अनिल सिंह, रुद्र शुक्ला, ओंकारनाथ जायसवाल, पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह, वर्तमान पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, करीब करीब सब लोग इस मामले का समाधान करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अब तक निष्कर्ष जीरो है। हालात ये है कि विवाद जस का तस बना हुआ है, माहौल तनावपूर्ण है और समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा है। सवाल अब सिर्फ एक डैम का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि जब गांव से लेकर जिला स्तर तक शिकायत पहुंच जाए और फिर भी मामला न सुलझे तो आखिर उस अदृश्य ताकत का वजन कितना भारी होगा। इस पूरी खबर का सबसे चौंकाने वाला पहलू डैम नहीं है, ना ही बंदोबस्ती है और ना ही आपसी आरोप प्रत्यारोप। असली हैरानी की बात तो यह है कि जब मामला गांव की चौपाल से निकलकर पंचायत, प्रखंड, जिला कार्यालय, डीसी के जनता दरबार और तमाम जनप्रतिनिधियों के दरवाजे तक पहुंच चुका है, तब भी समाधान क्यों नहीं निकला। आखिर वो कौन सी ताकत है जो हर सुनवाई के बाद भी फैसले को रोक दे रही है? कौन सा कवच है जो शिकायतों को फाइलों में कैद कर दे रहा है? क्या ये ताकत पद की है, सिस्टम की खामोशी की है, या उस भरोसे की जिसे बार बार तोड़ा गया लेकिन फिर भी सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया? सेवती डैम का विवाद अब ये नहीं पूछता कि सही कौन है और गलत कौन। ये सीधा सवाल करता है कि क्या इस व्यवस्था में जवाबदेही नाम की कोई चीज बची है? अगर एक मामूली 1200 रुपए सालाना के डैम का मामला महीनों तक नहीं सुलझ सकता तो बड़े घोटालों का क्या हश्र होता होगा। आज सेवती गांव यही सोचकर हैरान है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस अदृश्य ताकत से है जो हर स्तर पर मौजूद होकर भी नजर नहीं आ रहा। और जब तक उस ताकत का नाम, चेहरा और भूमिका सामने नहीं आता तब तक दूध जाता रहेगा, बिल्ली तैनात रहेगी और पहरेदार ढूंढते रह जाएंगे कि आखिर इंसाफ की चाबी है किसके पास। बहरहाल अब आप ये सुनिए कि पूरे मामले को लेकर किसने क्या कहा, समाधान की कितनी कोशिश की गई, लेकिन रिजल्ट अब भी शून्य है। लेकिन ये पूरे गांव के करीब करीब हुई है 150 लोगों का, 153 लोगों का सिग्नेचर है और उसमें लिखा हुआ है कि ये 2032 तक इसका बंदोबस्त किया गया था, लेकिन किसी कारण से ये सोसाइटी को पैसा देने में नहीं मिल पाया, विलम्ब हुआ, इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया और दूसरे किसी को दे दिया गया। तो ये हम इसको अभी बात हमारी हुई है इनका जिला मत्स्य पदाधिकारी पलामू से, तो इस पर अध्ययन करने के लिए उनको कहे हैं कि आप नियम सम्मत जो कार्रवाई है करना है, लेकिन ये वहाँ पर
जो मामला है उसको ला करके ग्रामीणों के बीच में बैठ करके जो सर्वसम्मति से ग्रामीण निर्णय लेते हैं उसके अनुसार निर्णय ले करके जैसे 32 था उसको पूरा करें। लेकिन ऐसे ये जैसा ज्ञात हुआ है कि पैसा जो है सो 2 साल से उसको ये सरकार को जाता है, वो उसको नहीं मिल पाया। उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई और सहमति नहीं बनने के कारण ऐसा लगता है कि ये लोग आपस में कहीं किसी तरह का फसाद न कर दे या मारपीट ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना आ जाए। इसको देखते हुए हम यही चाहेंगे कि ये जो हमारा सेफ्टी डैम है जो कि माइनर इरिगेशन इसके पैरेंटल डिपार्टमेंट है, मैं इसको पैरेंटल डिपार्टमेंट और वापस कर रहा हूँ। पूर्व में 3 साल पहले भी यहाँ मत्स्य विभाग के द्वारा एक समिति बनाकर ग्रामीणों को दिया गया था वहाँ मत्स्य पालन करने के लिए और उसके देखरेख के लिए। लेकिन बीच में उनका जो रॉयल्टी होता है वो नहीं भरने के कारण क्या पता कब उसका विज्ञापन निकला और कब किसको आवंटित कर दिया गया, उसके आक्रोश में ग्रामीण आज आए थे। और विभाग इस पर सुचारू रूप से अपना संज्ञान लेते हुए जो ग्रामीण और ग्राम सभा कहती है उस लोगों को समिति बना के पुनः मत्स्य पालन करने के लिए दे। आपसी सामंजस्य ग्राम सभा में बनती है, जिस व्यक्ति के लिए बनती है, जिन लोगों के लिए बनती है, जिन गांव के लोगों के लिए बनती है, उसे सेवती डैम का वह 4 भार मिलना चाहिए। और इसके लेकर मैं माननीय उपायुक्त महोदय से भी इस पर बात करूंगा और जो सही रास्ता और ग्रामीणों के लिए जो सुलभ रास्ता होगा मत्स्य पालन के लिए, सेवती डैम के लिए, उस पर मैं बात करूंगा। तो कोई रास्ता एक निकालना पड़ेगा ना, पूरा मामला पूरा गंभीर बन जा रहा है। सर सुनिए ना, रास्ता के लिए ही हम बैठक किए थे, लेकिन दोनों एकदम एक दूसरे के एकदम जैसे लगते हैं जानी दुश्मन है। फिर कभी भी किसी से कोई बातचीत नहीं होगा। एक गांव में रहना है भाई तो थोड़ा बहुत तो कॉपरेट करके चलना ही होगा ना। जी जी, दोनों में से दोनों कोई कॉपरेट करना नहीं चाहेंगे तो हम क्या करें? हम तो 2 बार बैठक बैठा है। पूछिए आप अपने ग्रामीणों से कि हम बैठक बैठाएं कि नहीं बैठाएं।